नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साधती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर कई मामलों को लेकर सवाल खड़े करती रहती है। अब ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई। क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने, आइए हम इसको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार को लेख लिख कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जो है हमला बोला। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में सोनिया ने नफरत के वायरस की बात की और इस नफरत के वायरस को लेकर ही उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में सोनिया ने लिखा कि यह नफरत और विभाजन का जो है वायरस है जो कि अविश्वास को बढ़ाता है, बहस को दबाता है और एक देश के लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने लिखा कि हमारे बीच यह वायरस फैलाया जा रहा है और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं हो रही है। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने इसे लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को कड़ी हिदायत क्यों नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की टिप्पणियों का प्रयोग ना करें जो कि विभाजनकारी हो या फिर जो विभाजन को बढ़ावा देती हो। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों को सख्त और कड़ी हिदायत देनी चाहिए। सोनिया गांधी का यह लेख ऐसे समय में आया जब देश के कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की और माहौल खराब हुआ है। कर्नाटक का जो हिजाब विवाद के बाद राजस्थान में करौली में सांप्रदायिक हिंसा, राजस्थान के ही अलवर, मध्य प्रदेश के खरगोन, झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बांकुरा समेत रामनवमी पर पथराव हिंसा की कई घटनाएं हुई। आपको बता दें कि तकरीबन 10 अलग अलग राज्यों में जहां पर रामनवमी के अवसर पर रामनवमी के दिन जुलूस निकला था, वहां पर 10 अलग अलग राज्यों में खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर जो है जो रामनवमी पे पथराव किया, जो जुलूस उस पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई, जिसके बाद ये हिंसा भड़कती नजर आई। बता दें कि रामनवमी में जिस तरीके से हिंसा का माहौल देखने के लिए मिला, गुजरात को लेकर भी कई बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए, राजस्थान को लेकर भी कई बार सामने आई, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अभी वो इस पूरे मुद्दे पर बोलती नजर आ रही है क्योंकि अब उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाना, अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना, क्योंकि रामनवमी के इंसिडेंट को काफी दिन हो गया और इसे लेकर जब कई सारी बातें और सामने आ रही है, उसके बाद सोनिया गांधी का ये लेख जहां पर वो ये सारी बातें लिखती नजर आई। सत्तारूढ़ पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि भारत के लोग ऐसा मान ले कि स्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति उनके लिए हित में है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाहे पहनावा हो, चाहे जो है खान पान हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक आस्था हो, त्यौहार हो, भाषा हो, भारतीयों के खिलाफ जो है उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और असामाजिक तत्वों को प्रदेश और प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूर्वाग्रह, दुश्मनी और प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन और समकालीन दोनों इतिहास की लगातार व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि यहाँ पर इन्होंने बिना नाम लिए द कश्मीर फाइल्स की बात कही है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि जो है पहले चीज़ों को मतलब जिस तरह से जो है दुश्मनी और प्रतिशोध को बढ़ाने के लिए पुरानी चीज़ों को लेकर आया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। अब कहीं नाम ना लिए बिना भी सोनिया गांधी का ये टिप्पणी कहीं ना कहीं बताता है कि कश्मीर फाइल से इन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि ये कांग्रेस की काली करतूत है। इसके बारे में उस फिल्म में दर्शाया गया है कि आखिर उनके सरकार के जब उनकी सरकार थी तो किस तरीके से जो कश्मीरी पंडित थे उनके पलायन को, उनके दुख दर्द को छुपाया गया, दबाया गया और उसे कुछ और दिखाया गया। तो साफ तौर इस बात से भी सोनिया गांधी को तकलीफ है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि इतिहास का सहारा लिया जा रहा है प्रतिशोध और दुश्मनी को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि यह विडंबना है कि देश के लिए उज्जवल और बेहतर भविष्य बनाने और रचनात्मक कार्यों के युवा प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए संसाधनों का उपयोग
करने की बजाय काल्पनिक अतीत के संदर्भ में वर्तमान को नया रूप देने के लिए समय और संपत्ति का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। भारत की विविधता को लेकर प्रधानमंत्री बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सत्तारूढ़ व्यवस्था में विविधताओं ने सदियों से हमारे समाज को परिभाषित किया, समृद्ध किया, उनमें बदलाव कर हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर कई सारे जो बदलाव है लाए गए। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी जो है इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, तो कई सारे बदलाव है जिस बदलाव के साथ बदलने से कांग्रेस इनकार कर रही है। वह इन्होंने आगे ये भी लिखा कि हर कोई स्वीकार करता है कि समृद्धि के लिए हमें उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखना होगा, जिसके धनराशि का इस्तेमाल लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए जरूरी रेवेन्यू उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर मिले और हमारे युवाओं के लिए जो है सामाजिक उदारवाद का माहौल जो है वो बना रहे। लेकिन इस सामाजिक उदारवाद का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है। कट्टरता, नफरत और विभाजन का प्रसार आर्थिक विकास की नींव को हिला दे रहा है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर सोनिया गांधी विभाजन की बात कर रही है, इसी कांग्रेस ने भारत को दो भारतों में जो है बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान बना था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे। तो साफ तौर पर जो विभाजन की बात कर रहे हैं, विभाजन शब्द उस कांग्रेस द्वारा दिया गया है, विभाजन लेकर आने वाले है वो कांग्रेस है। साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े गैंग जो कभी आसाम को अलग काटने की बात कहते हैं, कभी देश के एक और राज्य को देश से अलग करने की बात करते हैं, उनका भी समर्थन जो है वो कांग्रेस करती है। जो सोनिया गांधी विभाजन की बात कर रही है, बुर्खा वाले मामले में हिंदू और मुसलमान करने के लिए सबसे आगे जिसका आवाज उठाता है, इनफैक्ट ये जो पूरा ये लड़ाई जो है बुर्खा वाली जो लड़ी जा रही थी, इसे लड़ने वाला जो वकील है वो भी कांग्रेस पार्टी से था। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस जो है विभाजन की बात कहती है, सांप्रदायिक हिंसा की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा विभाजन में अगर कोई पार्टी रोल निभाती है, सबसे ज्यादा विभाजनकारी जो चीजें की जाती है, देश के खिलाफ जो चीजें की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा रोल अगर किसी का रहता है वो खुद कांग्रेस पार्टी का रहता है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह आश्चर्यजनक जो है बात नहीं है कि कुछ बोल्ड कॉरपोरेटर एग्जीक्यूटिव कर्नाटक में हो रहा है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इन मुखर आवाजों के खिलाफ सोशल मीडिया में भी प्रतिक्रिया मिली, जिसका पहले से अंदेशा था, लेकिन व्यापक रूप से उन चिंताओं को साझा किया गया और बहुत वास्तविकता है। अब किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में हमारे कारोबारी खुद को अनिवासी भारतीय NRI को घोषित कर रहे हैं। नफरत का बढ़ता शोर, आक्रामकता के लिए खुलेआम भड़काना और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध हमारे समाज की मिलीजुली उदार परंपराओं से कोसों दूर है। मिलकर त्योहार मनाना, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध, कला, सिनेमा और रोजगार की जिंदगी में आस्था और विश्वास का व्यापक मेल जोल, इसके हजारों उदाहरण हैं जो सदियों से हमारे समाज की गौरवपूर्ण और स्थायी विशेषताएं हैं। सक्रिय राजनीति लाभ के लिए भारतीय समाज और राष्ट्रीयता की मजबूती की नींव को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने जो अभी की प्रेजेंट सरकार है, भाजपा की सरकार को पाखंड की सरकार कहा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को स्थायी रूप से उन्माद की स्थिति में रखने की इस विभाजनकारी साजिश में और कुछ घातक है। सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा पर असहमति और विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक विरोधी को निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी की ताकत झोंक दी जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है आवाज को दबाने के लिए, वही बात को जो है यहाँ पर सोनिया गांधी बिना नाम लिए कहती नजर आ रही हैं। उनका यह भी कहा जा रहा है कि एक्टिविस्ट को धमकाया जाता है और खामोश करने की मांग की जाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को विभाजन करने की बात करते हैं, वो कांग्रेस के हिसाब से एक्टिविस्ट है और उनके खिलाफ जो है एक्शन नहीं होना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से। लेकिन सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो इससे भी सोनिया गांधी को जो है परेशानी है, जिसे लेकर वो साझा भी कर रही है कि एक्टिविस्ट के खिलाफ धमकाया जाता है। सोशल मीडिया का विशेष रूप से प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केवल झूठ और नफरत होता है। आज के वक्त में चुनाव आयोग के पास भी बेहतर विकल्प था। उन्होंने कहा था कि कोरोना के बढ़ने की वजह से आप सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल कर सकती हैं, डिजिटली इस्तेमाल कर सकती है। और बीजेपी का यह प्लस पॉइंट था क्योंकि डिजिटली बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और कांग्रेस जो है बदलते वक्त के साथ बदलना नहीं चाहती है, डिजिटली कुछ नहीं करना चाहती है। तो जो पार्टी आगे चल रही है डिजिटली, उनके खिलाफ भी जो है सोनिया गांधी का ये मानना है कि डिजिटली भी झूठ और नफरत फैलाया जाता है।
डर, धोखा और धमकी तथा कथित अधिनियम अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की रणनीति के स्तंभ बन गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1949 में संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की प्रथा शुरू की है, लेकिन यह सरकार हर संस्था को व्यवस्थित तरीके से प्रभावहीन करते हुए संविधान का पालन करती है। यह स्पष्ट रूप से पाखंड है। हेट स्पीच के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलने से प्रधानमंत्री को कौन रोकता है? अब बता दें आपको कि जिस हेट स्पीच की बात यहाँ पर सोनिया गांधी कर रही हैं, उसी हेट स्पीच में नंबर 1 पर किसी का नाम आएगा तो राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अभी हाल ही फिलहाल में बस में चलते हुए छुरे और चाकू मारने की बात कही थी। हाल ही फिलहाल में जो है वो कहते हैं कि मुझे चप्पलों से मारा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो हिंसा वाली बातें, जो हेट स्पीच है उसकी वाली बातें राहुल गांधी करते हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है, बोला जाता है, तो उसके खिलाफ भी सोनिया गांधी फिर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती हैं। तो ऐसे में वो हेट स्पीच की बात कर रही हैं, खुद भी जो है मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो साफ तौर पर ये जो है इनकी दोहरी राजनीति है। जब खुद पे आती है तो सारे जो टिक्करा होता है वो सरकार, केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है, लेकिन जब अपने तक राजनीति करनी होती है तो हर शब्द है, हर टिप्पणी है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से ये इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे प्रधानमंत्री को मारने की बात कही जाए हो, नमक में दफना देने की बात कही जाए, सब इनके मामले में चलता है। बता दें आपको कि विभिन्न स्तरों पर एक तरह से अधिक्रम संरक्षण का आनंद ले रहे हैं, ऐसा सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा। उन्होंने आखिर में लिखा कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता, झूठ बढ़ रहा है। अगर हमें अभी नहीं रोकते हैं तो यह हमारे समाज को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मुद्दा बताया किस तरीके से जिस सांप्रदायिक हिंसा की बात वो कह रही है, जिन राज्यों में हो उसमें से राजस्थान और झारखंड में इनकी खुद की सरकार है, और इनकी खुद की सरकार को इस चीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि ये राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके राज्य में किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा, दंगा या कुछ भी हो तो उसके लिए राज्य सरकार को कड़े एक्शन लेने होते हैं। तो साफ तौर पर आपने ये मामला विस्तार से जान लिया है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।